sensational twist has emerged in the Sonali Phogat murder case after the Goa police in fact revealed that Sonali Phogat was forcefully drugged before she died. CNN News 18 has also accessed CCTV footage showing Sonali Phogat under the influence of a substance at a club in Goa. According to the police, the man in this video who's walking Sonali out is Sudhir Sangwan. He is seen with Sonali along with his friend Sukhwinder Singh. Sonali was then taken to the washroom where she stayed for 2 hours. Sonali died on Tuesday in Goa, and initially it was said that it was a case of heart attack. However, the mystery has deepened after the autopsy report mentioned blunt force injuries all over her body. Many big questions have emerged in connection to her death, and we get you the 5 big mysteries that need to be cracked. Were Sonali's aides ordered to drug her? So who were they acting at the behest of? Who were they taking orders from? What happened in that bathroom for 2 hours when Sonali, soon after that footage that you see on your television screens, which is the CCTV footage where she was seen, 2 men accompanying her, and then they took her to that washroom. How did she receive blunt force trauma? There were those blunt injuries, and why did the Goa police really not read all those that has happened to her and come to the conclusion that it was a case of heart attack? Has Gopal Kanda, who is a member of Legislative Assembly in Haryana, played a role in this incident? Who would have gained from this death? I'll be taking all these questions to the panelists who will be joining me shortly. But first, what happened today? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। तो शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि हार्ट अटैक नहीं है, उसकी हत्या की गई है। Up on the show is Vikas Chaudhary. He is Sonali Phogat's nephew. He is joining me live. Vikas, परिवार को कब पता चला कि कुछ गलत हुआ है, ये केस ऑफ हार्ट अटैक नहीं है? का शक हमें उसी दिन हो गया था जब सुधीर सांगवान के साथ सोनाली फोगाट गए थे, क्योंकि एक सोची समझी चाल के तहत सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को गोवा लेके गया था। सुखविंदर का क्या रोल है? मैडम, सुखविंदर का रोल तो अब सामने आने से उसने बता दिया है कि मेरे साथ सुखविंदर था। हमें तो ये पता था कि ये सुधीर पीए ही यहाँ से गया है अकेला, सुखविंदर यहाँ से नहीं गया था, यहाँ से सिर्फ सुधीर सांगवान गया था। गोवा पुलिस ने उन लोग दोनों को अरेस्ट कर लिया है और गोपाल कांडा का भी नाम आ रहा है। उनका क्या रिश्ता था सोनाली फोगाट के साथ? वो उनका क्या है रोल इसमें? गोपाल कांडा से सोनाली फोगाट का कोई रिश्ता नहीं था। और जो सुखविंदर है, इसका बताया जा रहा है कि कुछ रिश्ता होगा उनसे, गोपाल कांडा से। ये कहा जा रहा है और गोवा की पुलिस ये कह रही है कि उनके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था, शायद इसी की वजह से उनकी हालत ऐसी हुई, और उसके बाद ब्लंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो शायद मौत से पहले उन पे अटैक भी किया गया है। क्या परिवार अभी भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करेगी? क्या आपको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही तरह से जा रहा है?
मैडम ये सच्चाई पता चल गई है हमें, क्योंकि वहां के प्रशासन ने साफ तौर पर खुलासा कर दिया है कि इसके सुधीर सांगवान ने अपने कबूल कर लिया है, सुधीर सांगवान ने, कि हम इसको मतलब कुछ ना कुछ नशीली नशीली पदार्थ पिलाया करते थे। क्यों पिलाया करते थे? मैडम ये कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का इश्यू भी हो सकता है, क्योंकि इसको पता था कि सोनाली मैडम ये अकेले रहते हैं, और इन्हें परिवार वालों से सोनाली मैडम को बिल्कुल अलग कर दिया था सुधीर पीए ने, इसलिए प्रॉपर्टी हड़पने का भी इश्यू हो सकता है इसके अंदर। क्या परिवार में किसी से उनकी बात नहीं होती थी? मैडम हम बात करते थे तो फोन सुधीर सांगवान पीए उठाता था, मुझे शक है कि उसने फोनों को भी हैक किया हुआ था। हम मैसेज करते थे तो मैसेज भी वो सोनाली फोगाट जी को नहीं दिखाता था। तो कैसे आपको लगा कि सुधीर सांगवान जिम्मेदार है? मैडम हम तो शुरू से कह रहे हैं सुधीर सांगवान जिम्मेदार है, क्योंकि इसने सोची समझी चाल के तहत गोवा ले जाया गया और कहा कि वहां पे शूटिंग है, वहां कोई शूटिंग नहीं थी। ये एक प्लेनेट मर्डर है बिल्कुल, और जो सुधीर सांगवान ने ही किया है। अब सोनाली फोगाट के परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में सभी हैं, देवर है, सास है, भतीजे हैं, सिस्टर है, सब है मैम। एक बेटी है उनकी 15 साल की। All right, Vikas, thank you so much for joining us. Let me bring in my guests. Dr. Tanuj Kanchan is Additional Professor, Department of Forensic Medicine. We have Vikram